हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान की बात कर लेते हैं। बात करेंगे आपके बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाली कोचिंग सिटी कोटा की, जहां देश के हर कोने से बच्चे प्रवेश परीक्षा देने के लिए तैयारी करने आते हैं। जी हाँ, कोटा करीब कहा जाता है कि लाख से ज्यादा बच्चे दुनिया भर के यहाँ आते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन कोरोना काल में दो राज्यों के बीच तालमेल के अभाव ने कोटा में रह रहे 30,000 छात्रों को बड़ी परेशानी में डाल दिया है। हम सब तो जानते हैं कोरोना काल में शिक्षण संस्थानों का भी क्या हाल है, सब कुछ बंद कर दिया गया है। लेकिन खास तौर पर बिहार से कोटा आए छात्रों की परेशानी अब आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की ओर से इजाजत मिलने के बाद भी गृह राज्य की सीमाएं इनके लिए बंद कर दी गई हैं। यहाँ पे बहुत परेशानियाँ हो रही है, जैसे ये सर मेस में खाना ठीक से नहीं मिल रहा है और थोड़ा तबीयत भी खराब हो जा रहा है। मेरी दादी मेरे साथ है, अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पूरा सॉर्ट ऑफ नहीं कर सकती। अपने हॉस्टल का जो रेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी पेपर का भी कुछ ज़्यादा पता नहीं कब होगा, तो अभी ये हम लोग को भारी लग रहा है। किसी को खाने की दिक्कत, किसी को अपनों की सेहत की फिक्र, तो किसी को मकान का किराया ना दे पाने का डर। तस्वीरें देश में कोचिंग सिटी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के कोटा की हैं, जहां देश के अलग अलग जगहों से लाखों छात्र डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना संजो कर आते हैं। लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से 30,000 से ज्यादा छात्र एक महीने से शहर के अलग अलग हॉस्टल में फंसे हैं और इनमें ज्यादातर छात्र नाबालिग हैं। मेरी दादी मेरे साथ है, अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पूरा सॉर्ट ऑफ नहीं कर सकती। और मेरे पास अभी एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह भी नहीं है, मैं पेपर भी नहीं दे सकती ऑनलाइन वगैरह, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है यहाँ। सर मैं तो घर जाना चाहता हूँ। अपने हॉस्टल का जो रेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 11,000 के आसपास है। पहले तो ये था कि पेपर देना है तो उस हिसाब से रहना भी जायज़ था, लेकिन अभी पेपर का भी कुछ ज़्यादा पता नहीं कब होगा। यहाँ पे बहुत परेशानियाँ हो रही है, जैसे ये सर मेस में खाना ठीक से नहीं मिल रहा है और ये हॉस्टल का भी परेशानी हो रही है। बिहार से आने वाले छात्रों की बात करें तो इस मसले को लेकर दोनों राज्य प्रशासनों के बीच तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है। कोटा के स्थानीय प्रशासन से घर जाने की इजाजत मिलने के बावजूद अब बच्चों को बिहार में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। बिहार सरकार ने कोटा प्रशासन पर बाकायदा लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हम लोग तो यही जानते हैं कि वहां से पासेस दिए गए और बच्चे यहाँ आए, तो यह तो लॉकडाउन का वायलेशन था। तो हम लोगों ने सिर्फ भारत सरकार के नॉलेज मिलाया है कि इस तरह का वायलेशन है जो इस समय नहीं होना चाहिए, नहीं होता तो बेटर होता। अब तो निर्णय भारत सरकार को लेना है। हम लोगों ने राजस्थान के मुख्य सचिव से ही बात की है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जब तक गृह विभाग, जब तक मंत्रालय का निर्णय नहीं होता है, नहीं भेजे। कोरोना के डर के अलावा मानसिक तनाव का दंश झेल रहे इन बच्चों की समस्या पर कोटा डीएम ने बात करने तक से इनकार कर दिया है। यानी इन बच्चों की मदद को ना तो बिहार सरकार सामने आ रही है और राजस्थान प्रशासन भी इनसे पल्ला झाड़ते दिख रहा है। देखा आपने, राजस्थान के कोटा में देश भर के बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल की कोचिंग के लिए आते हैं। लॉकडाउन की वजह से यहाँ सैकड़ों बच्चे अब भी फंसे हुए हैं। और ऐसे ही दो बच्चों ने, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, सोशल मीडिया के जरिए सरकार से मदद की गुहार लगाई। इस वीडियो पर अब छत्तीसगढ़ के कबीरधाम के कलेक्टर अवनीश शरण का जवाब आया है। अवनीश शरण ने बच्चों की वीडियो को रिट्वीट करते हुए क्या लिखा है? बेटे वहीं रहो, सरकार के निर्देशों का पालन करो। हम तुम्हारी मुश्किल समझते हैं, कोई और सहयोग चाहिए तो अपना पता मुझे भेजो, ख्याल रखो अपना। तो ये देखिए, ये अवनीश शरण बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पर, छत्तीसगढ़ के आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने इन बच्चों को ढांढस बंधाते हुए ये ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए अवनीश लिखते हैं कि जहां हो वहीं रहो, अगर मदद की जरूरत है मुझे बताओ। बच्चे पतरे हुए हैं, कौन इनको बचाएगा, कौन इनको बचाएगा? इंडिया के फ्यूचर डॉक्टर और इंजीनियर्स को कौन इनको बचाएगा, कौन इनको बचाएगा? कोई हमको ये बता दे, देश आगे